सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। तो आज हमारा 37वां दिन है और मैंने सेपरेट करके जितने भी आपके उप विषय थे स्पेशली व्याकरण के ना, तो मैंने उन पे अलग अलग वीडियो बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन नहीं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं ना। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ मैंने वर्ण हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और ये लास्ट अव्यय बचता था, है ना। वहाँ मैंने सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब ये पांचों टॉपिक जितने भी हैं इनको करके फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा, है ना। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, है ना। ठीक है, पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नहीं मतलब यहाँ से शुरुआत करते हैं ना। बोलता है अव्यय, है ना। अव्यय क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस विषय को जानने की कोशिश करनी है, उस टॉपिक को जानने की कोशिश करनी है कि वास्तव में उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है ना। अव्यय, है ना। अ का अर्थ होता है निषेध, है ना, कि काम वो हो नहीं सकता, जिसके आगे ये लगता है कि वो काम हो नहीं सकता है। व्यय, है ना, व्यय। व्यय का होता है खर्च, खर्च क्या होता है? परिवर्तन, है ना। तो माने वे शब्द जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना, खर्च नहीं होते हैं, वो क्या है? वो आपके अव्यय कहलाते हैं। या फिर अविकारी, जिसमें कोई विकार नहीं होता। ये विकार किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन और कारक के अनुसार, है ना। मतलब बोलने का मतलब है कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है, माने कर्ता के अनुसार जो चीज़ें नहीं बदलती हैं वो क्या है? वो आपके अव्यय हैं, है ना। इसकी परिभाषा देखते हैं। अव्यय, है ना, बोलता है कि वे अविकारी शब्द होते हैं जिनका रूप, है ना, लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदले। उन्हें क्या बोलेंगे? उनको अव्यय बोलेंगे। और ये आपके शब्द हैं अव्यय, है ना। यही आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा देखो ध्यान इन्हीं शब्दों पे देना। वाक्य क्या बोल रहा है उसका मतलब नहीं है, वाक्य के अंदर, है ना, यही चीज़ें आपको दी गई होंगी। इन्हीं को ही ढूंढने के लिए आपको वाक्य दिए गए होंगे बड़े बड़े उलझाव, है ना। ठीक है, तो जैसे आपको कौन कौन से शब्द हैं ऐसे अव्यय? अब, जब, तब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कब, क्यों, वह, ठीक, अरे, और, तुम, ये जितने भी शब्द हैं बच्चों वो क्या हैं? वो आपके अव्यय हैं, है ना। ठीक है, अव्यय के भेद, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वन लाइनर ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि अव्यय के कितने भेद हैं। बहुत सारी किताबों में 5 भेद दिए गए हैं, पर 5 नहीं है, कितने हैं? 4 भेद हैं। ऑथेंटिक किताब से ही पढ़ना है, ठीक है। निपात को क्यों बाहर रखा है? क्योंकि निपात की बात करें बच्चों तो निपात आपका शुद्ध अव्यय के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यदि हम इन चारों की बात करें तो देखो वाक्य में इनका एक विशेष स्थान है ना। वाक्य इनके बगैर पूरा नहीं होगा, कोई भी कार्य इनके बगैर पूरा नहीं होगा। अगर इनसे संबंधित शब्द वो निकाल लेंगे तो वाक्य कंप्लीट ही नहीं होगा। यदि हम निपात की बात करें तो देखो निपात का काम होता है, ये कोई अपना विशिष्ट अर्थ नहीं रखता है ना। जैसे ये हैं आगे, है ना, ये 4 हैं तो ये अपना विशिष्ट अर्थ रखते हैं, समझ के। पर यहाँ निपात अपना विशिष्ट अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि इसका सिर्फ काम है किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या बात पर बल देने के लिए, है ना। अगर हम इस निपात को वाक्य से निकाल भी लें बच्चों तो भी क्या है? तो भी वाक्य में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, ये होता है कि इसको अगर लगा दें तो वाक्य में बल पैदा हो जाता है, वाक्य में या बात में प्रभाव पैदा हो जाता है ना। बात को प्रभावशाली ढंग से सामने रखने के लिए ही निपात का प्रयोग होता है। निपात नहीं भी होगा तो भी सामान्य रूप से वाक्य बन ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपके प्रकार पूछे तो कितने प्रकार हैं इसके? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समझ के अब बोलता है कि क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण फर्स्ट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हम करते हैं इसकी परिभाषा। बोलता है वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताने का कार्य करते हैं, माने जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताए वो क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब जैसे ये है छात्र वहाँ दौड़ता है, पढ़ाई लगातार हो रही है, खरगोश धीरे धीरे चलता है, मैंने बहुत खा लिया। तो ये क्या है? ये आपके क्रिया विशेषण है। अभी हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व तब करेंगे जब हम नीचे इसको करने की विधि देख लेंगे, है ना। अब हम ऊपर आते हैं फिर, है ना, पहले इनको कर लेते हैं, ठीक है। इसकी विधि समझ लो बेटा, है ना, और अच्छे से करना है, रटना मत। यहाँ क्रिया विशेषण के भेद देखो बच्चे, क्रिया विशेषण के भेद हैं 4, है ना। क्रिया विशेषण के भी आगे 4 भेद हैं, याद रखना। पहला क्या है? स्थानवाचक। स्थान क्या होता है? जगह। क्या होता है बच्चों? जगह। काल, काल क्या होता है? समय। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल होता है समय। इन बस शब्दों के अर्थ जान लो, बाकी इजीली सारी चीज़ें हो जाएंगी। रीति क्या होता है? रीति होता है बच्चों किसी काम के करने का ढंग, है ना, किसी काम के करने का ढंग, तरीका, है ना, किसी काम के करने का ढंग, तरीका या फिर प्रकार, किस प्रकार से आप किसी काम को करते हैं वो आपका तरीका है ना, ठीक है।
और परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है मापतोल, है ना, मापतोल को बताना। समझ के, परिमाण होता है आपका मापतोल, है ना, जो शब्द मापतोल को बताते हैं, समझ के, वो क्या है आपके परिमाणवाचक, है ना। अब देखो इनके बारे में, देखो जब भी क्रिया विशेषण का बच्चों शब्द आपका अव्यय दिया गया होगा, है ना, क्रिया विशेषण आपसे पूछी गई होगी, तो इन्हीं चारों, है ना, ये जो चार आपके प्रकार हैं, इनके अंतर्गत जो शब्द आते हैं ना, वहीं आपको दिए गए होंगे। अगर या तो क्रिया से स्थान के बारे में पूछा होगा, या फिर वहाँ समय, क्रिया के समय के बारे में पूछा होगा, या किसी क्रिया जो हो रही है उसके होने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, प्रकार क्या है, पद्धति क्या है ना, या फिर परिमाण के कितना कार्य हुआ है ना, कितनी क्वांटिटी या कितनी क्वालिटी में कार्य हुआ है, समझ के, वो आपको मापतोल को बताएगा। अब देखो इनको जानने के लिए आपको क्रिया से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन करने पड़ेंगे? सिर्फ 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल नॉर्मल है, ईजी है, ये कोई ट्रिक नहीं है ना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है वो जैसे आप मैथ के सवाल करते हैं ना, मैथ के सवाल करते हैं तो वहाँ फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे तभी आपके ठीक होंगे। यहाँ भी बच्चों सेम है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला ही है। बोलता है स्थान के बारे में अगर आपको जानना है तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे बच्चों? कहाँ, है ना, क्या क्वेश्चन करेंगे? कहाँ। अगर कहाँ क्वेश्चन करेंगे तो वो स्थानवाचक में पहुंचा देगा, है ना, स्थानवाचक में आपको पहुंचा देगा और इजीली आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर बोलता है कालवाचक। कालवाचक के बारे में जानना हो तो बच्चों आप क्रिया से कब क्वेश्चन करेंगे? जो भी आंसर निकलता है वो आपका कालवाचक में, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर बोलता है रीति के बारे में जानना हो तो, रीति के बारे में जानना हो तो आप क्रिया से कैसे क्वेश्चन करेंगे ना, कैसे क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको रीति तक पहुंचा देगा, ठीक है। फिर बोलता है परिमाणवाचक, तो कितना क्वेश्चन करना है, कि कितना क्वेश्चन। जैसे कोई घटना होती है ना, कोई घटना होती है तो वहाँ आप पहले आपका प्रश्न क्या होता है? जहाँ भी कोई घटना होती है तो आपका पहला प्रश्न होता है कि कहाँ हुई घटना, है ना, कहाँ हुई, तो आपको स्थान पर पहुंचा देगा कि भाई यहाँ हुई, वहाँ हुई, है ना, ऊपर हुई, है ना, इधर हुई, उधर हुई, आगे पीछे, है ना, वो क्या है, वो आपको स्थान के बारे में बता देगा। फिर बोलता कब, है ना, कि समय के बारे में, कि कब हुई घटना, अब, अभी, कल, है ना, परसों, वो क्या है, वो आपके समय को बता रहा है, काल को बता रहा है। फिर बोलता है कैसे हुई घटना, है ना, कैसे हुई, तो जिस प्रकार कोई घटना हुई होगी उसका कोई ढंग होगा, रीति होगी, पद्धति होगी, तरीका होगा, है ना, तो जो भी आप कैसे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको रीति तक पहुंचा देगा, है ना। फिर बोलता है परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मापतोल, है ना, नापतोल, तो वो कितना क्वेश्चन करेंगे तो आपको परिमाण में पहुंचा देगा, ठीक है। अब बच्चों सिंपल सी बात है कि स्थानवाचक को जानना है तो कहाँ क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर मिल रहा है वो स्थानवाचक है। समय के बारे में जानना है तो क्रिया से आप कब क्वेश्चन करेंगे वो आपको कालवाचक में पहुंचा देगा, ठीक है। फिर बोलता है कि रीति के बारे में जानना है तो आपको क्रिया से कैसे क्वेश्चन करना है, और आप जो भी आंसर मिलता है वो रीतिवाचक होगा, है ना। फिर बोलता है आपको परिमाण के बारे में जानना है तो कितना प्रश्न करेंगे, है ना, कितना आप प्रश्न करेंगे क्रिया से, तो वो परिमाण में पहुंचा देगा। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो अब हम यहाँ करते हैं ना, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं और इनको अच्छे से करना, ठीक है। तो बहुत ईजी है बच्चे, बहुत ईजी है ना। बोलता है छात्र वहाँ दौड़ता है ना, छात्र वहाँ दौड़ता है। मैंने बोला कि ये 4 प्रकार से ही, 4 प्रकार के शब्द ही होंगे यहाँ, या तो स्थान के बारे में, है ना, स्थानवाचक शब्द होगा, या फिर आपका या फिर कालवाचक, है ना, या फिर रीतिवाचक शब्द होगा, या फिर आपका परिमाणवाचक शब्द होगा, है ना। तो मैंने बोला कि अगर समय को ये स्थान को जानना है ना, स्थान को जानना है तो क्या क्वेश्चन करेंगे आप? स्थान को जानना है तो कहाँ, है ना, स्थान को जानना है तो कहाँ, है ना, समय को जानना है, मतलब काल को जानना है तो कब, है ना, रीति को जानना है ना, रीति को जानना है तो कैसे, है ना, और परिमाण को जानना है तो, परिमाण को जानना है तो कितना, है ना, कितना, ठीक है। और यहाँ से ही बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। बोलता है छात्र वहाँ दौड़ता है ना, तो दौड़ना क्या है? क्रिया। अब ये चारों क्वेश्चन कर लो, है ना, चारों प्रश्न ही पूछ लो, ठीक है। स्थानवाचक, पहले स्थानवाचक वाला पूछो, कहाँ दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, वहाँ, है ना, वहाँ, तो ये किसको दिखा रहा है? ये स्थान को दिखा रहा है, समझ गए। कहाँ दौड़ता है? स्थान को दौड़ता है, तो क्या हो गया, ये पहला क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रिया विशेषण से प्रश्न आते हैं। हो सकता है कि आपको क्रिया विशेषण से ही आपको प्रश्न मिल जाए वहाँ, है ना। तो आपको यही क्वेश्चन करना है, पहले अपने चारों क्वेश्चन कर लेना है ना, जिसका भी आंसर मिलता है वो वहाँ आपका क्रिया विशेषण में लगा देना, ठीक है। फिर बोलता है दूसरा, पढ़ाई लगातार हो रही है। पढ़ाई लगातार हो रही है, पहले स्थानवाचक से ही शुरू करते हैं। कहाँ हो रही है?
पढ़ाई होना है ना, होना, कि कहाँ हो रही है लगातार पढ़ाई, कहाँ नहीं आया आंसर। कब हो रही है, कब हो रही है तो लगातार हो रही है। कब समय को दिखा रहा है, कब रीति पे मत चले जाना। लगातार मतलब दिन रात है ना, 24 घंटे, तो 24 घंटे समय को दिखा रहा है। लगातार क्या है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू समय को दिखा रहा है वो, ना कि किसी काम के करने के तरीके को, है ना। ये रीति होता है किसी काम के करने का तरीका या ढंग, ठीक है। अब बोलता है ये किस में आ जाएगा फिर बच्चों, ये आ जाएगा आपका समय, है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब तीसरा आपका वाक्य है, बोलता है खरगोश धीरे धीरे चलता है। बस ये चारों ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है ना, कि कहाँ चलता है, आंसर आया, चलना क्या है, क्रिया है, आंसर आया, कहाँ चलता है, नहीं आया। कब चलता है, आंसर आया, नहीं आया। रीति कैसे चलता है बच्चों, कैसे चलता है, तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो आंसर आ गया। तो ये क्या है, ये कौन सा है, क्रिया, कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना, कि वो काम करने के तरीके को, है ना, कि खरगोश के काम करने का तरीका है, चलने का तरीका है, उसका ढंग है कि वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, उसके काम करने का प्रकार है, क्रिया करने का तरीका है वो, ठीक है। बोलता है मैंने बहुत खा लिया, है ना, मैंने बहुत खा लिया। पहले तो यहाँ से ही मैंने बोला 4 क्वेश्चन है ना, ये 4 क्वेश्चन करने हैं क्रिया से, कि खाना क्या है, क्रिया है ना। तो कहाँ खा लिया, आंसर नहीं आया। कब खा लिया, नहीं आया। कैसे खा लिया, नहीं आया। कितना खा लिया, कितना खा लिया, तो बच्चों बहुत खा लिया। तो ये बहुत क्या है, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, यहाँ ही आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, है ना। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। बोलता है पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण मैंने आपको पहले ही ऊपर समझा दिया है ना, कि बोलता है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी कार्य के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, वहाँ उस स्थान के होने का पता हमें किससे चलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। और आपको जब भी आप कहाँ क्वेश्चन करेंगे, है ना, ठीक है, तो ये आपको यही शब्द मिलेंगे, ठीक है। वहाँ जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगी बच्चों, वो यही शब्द होंगे स्थान से संबंधित, कि यहाँ, है ना, कि कौन सी घटना यहाँ हुई, वहाँ, भीतर, अंदर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, यही शब्द आपको वहाँ मिल जाएंगे। इनको अच्छे से देख भी लेना और कॉन्सेप्ट समझ गए तो बच्चों देखो, जितने मर्जी शब्द जहाँ मर्जी से वो पूछ ले, आप इजीली कर लेंगे। बस इनको याद रखना है। पहचान कैसे करनी है, पहचान करनी है बच्चों, क्रिया से कहाँ प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको देखना है, ना तो मुझे पता है कि कौन सा है ना तो आपको पता है, ठीक है। अब बोलता है हरियाली चारों ओर फैली है ना, हरियाली चारों ओर फैली है। तो मैंने बोला कि क्वेश्चन करने हैं। पहले तो स्थानवाचक वाला कहाँ है ना, कि फैलना। पहले क्या है, फैलना। फैलना क्या है, क्रिया की। कहाँ फैली है, कहाँ फैली है बच्चों, चारों ओर फैली है ना, चारों ओर। तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बोलता है पक्षी आसमान में उड़ रहा है ना। तो उड़ना क्या है, क्रिया है। तो कहाँ उड़ रहा है वो, कहाँ उड़ रहा है, आसमान में। आंसर मिला हमें, आसमान में उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है। बोलता है तुम ऊपर जाओ, है ना, जाना, है ना। जाना क्या है बच्चों, जाना क्रिया है ना। तो बोलता है कि तुम ऊपर जाओ। देखो अब स्थानवाचक होगा तो आंसर मिल जाएगा। बोलता है कहाँ जाओ, है ना, कहाँ जाओ, तो कहाँ जाओ, ऊपर जाओ, है ना, कहाँ जाओ, ऊपर जाओ। तो ये जो ऊपर है वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब बोलता है मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ना क्या है, क्रिया, है ना। तो कहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ। तो जो यहाँ है वो क्या है बच्चों, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप अच्छे से, अब मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, है ना, दूसरा करते हैं। बोलता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्या है, काल मैंने पहले ही बोला है। काल क्या होता है बच्चे, समय, है ना। अगर समय के बारे में आपको जानना है तो आपको क्रिया से कब क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना, कब क्वेश्चन, वो आपको समय तक बता देगा, है ना। बोलता है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी कार्य के होने के समय का पता चले उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण। और ये ही आपके शब्द मिल जाएंगे, आज, कल, प्रातः, साय, कि कब हुई वो घटना, जी, साय, दिन भर, है ना। ये दिन भर नहीं आएगा, है ना, दिन भर नहीं आएगा बच्चों, है ना, नहीं दिन भर आएगा, माफ़ करना। ये मैं थोड़ा स्थानवाचक के उसमें खो गया था, है ना। ये कालवाचक कर रहे हैं ना। तो ये आज हो गया, कल, साय, प्रातः, साय, दिन भर, लगातार, हमेशा, प्रतिदिन, आजकल, हर बार, है ना। ये हर बार इकट्ठा ही है बच्चों, है ना। हर बार, नित्य, है ना, कि तुम नित्य नित्य ऐसा ही करते हो, है ना, कि मेरी कुछ भी मतलब कि कोई भी काम नहीं, है ना, अच्छे से करना। तो वो नित्य किसको दिखा रहा है, नित्य मतलब 24 घंटे को ही दिखा रहा है ना। अब, कब आदि जितने भी बच्चों आपके शब्द हैं वो किस में चले जाएंगे, आपके ये कालवाचक क्रिया विशेषण में चले जाएंगे। समझ गए। अब होता है कि इसको अगर पहचानना है बच्चे, है ना, इसको पहचानना है तो इसके पहचानने का क्या तरीका है, इसके पहचानने का तरीका है कि आप क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कब, है ना,
कब क्वेश्चन करेंगे तो वो समय में पहुंचा देगा, है ना। समय मतलब कालवाचक में पहुंचा देगा। बोलता है कि सूर्य प्रातः निकलता है ना, सूर्य प्रातः निकलता है, तो निकलना क्या है, क्रिया है, तो कब निकलता है, प्रातः निकलता है। तो प्रातः क्या है बच्चों, प्रातः है आपका समयवाचक क्रिया विशेषण, है ना, ये कालवाचक क्रिया विशेषण। बोलता है पक्षी शाम को लौटता है, लौटना क्या है, क्रिया है, कब लौटता है, शाम को, है ना, शाम को लौटता है, तो शाम को क्या है, शाम क्या है आपका, आपका क्या है, समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण है। बोलता है मैं अभी पहुंचा हूँ, कब पहुंचा हूँ, पहुंचना क्या है, क्रिया है, कि कब पहुंचा हूँ, अभी, तो अभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। और भी जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे बच्चों वो इसी आधार पर ही बनेंगे। देखो क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करना, क्योंकि क्रिया तो देखो अव्यय तो आपका HPPSC का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये पूछेगा, यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा ना। बोलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो रीति मैंने आपको बताया कि किसी काम के करने के ढंग या तरीके को ही क्या बोलते हैं, रीति बोलते हैं। कि कोई काम देखो आप पढ़ते होंगे ना, कोई बच्चा लिख कर पढ़ता होगा, है ना, कोई मतलब जोर जोर से बोल कर पढ़ता होगा, कोई मन में ही पढ़ता होगा, तो ये क्या है, वो सबके काम करने के तरीके, ये रीति है, पद्धति है, ढंग है ना, ठीक है। बोलता है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति, पद्धति, विधि, है ना, विधि का पता चले, माने किसी कार्य को करने का तरीका, है ना, का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शब्द क्या होंगे बच्चों, धीरे धीरे, एकाएक, फटाफट, चुपचाप, शीघ्र, साहस, सहसा हो गया ना बच्चों, ये सहसा, है ना, साहस नहीं है, सहसा है, ये सहसा, है ना, ध्यानपूर्वक, ये एक ही शब्द है, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, जैसे तैसे, या कदाचित आदि, है ना, कदाचित आदि, ये क्या है, ये रीतिवाचक है, ठीक है। अब बोलता है इसको पहचानना कैसे बच्चों, इसको पहचानना कैसे, क्रिया से कैसे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, क्रिया से आप कैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको रीतिवाचक में पहुंचा देगा, है ना, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बोलता है चीता तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, दौड़ना क्या है बच्चों, दौड़ना है क्रिया, तो कैसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है चीता, तो तेज दौड़ता है ना। फिर बोलता है कछुआ धीरे धीरे चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, है ना, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चलता है, चलना क्या है, क्रिया, तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है ना, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपकी क्या हो गई, आपकी आपका क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण भी कौन सा, क्रिया के अंतर्गत जो आपका परिमाणवाचक है ना, कि कछुए का तरीका है ना, उसका प्रकार, उसका ढंग है कि वो धीरे धीरे चलता है, उसका तरीका है चलने का, ठीक है। बोलता है जज का फैसला कैदी चुपचाप सुनता रहा, तो जज का फैसला कैदी चुपचाप सुनता रहा, तो सुनना क्या है, सुनना आपकी क्रिया है, तो कैसे सुनता रहा, कैसे सुनता रहा, चुपचाप, है ना, चुपचाप उसके सुनने का काम करने का तरीका है, ठीक है। बोलता है हमें यहाँ से शीघ्र निकलना पड़ेगा, है ना, तो निकलना क्या है, क्रिया है, तो कैसे निकलना पड़ेगा, कैसे निकलना पड़ेगा बच्चों, शीघ्र निकलना पड़ेगा, तो क्या है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। फिर बोलता है लास्ट है आपका राजू ध्यान से चलता है ना, राजू कैसे चलता है, कैसे चलता है, तो ध्यान से, वो ध्यान से चलना उसके काम करने का तरीका है, उसके चलने का तरीका है, ढंग है, प्रकार है, पद्धति है, रीति है ना, ठीक है। अब लास्ट करते हैं आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलता है परिमाण माने मापतोल, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। शब्द कौन से आएंगे बच्चों, कम, अधिक, थोड़ा, बहुत, पर्याप्त, खूब, उतना, जितना, बहुत, ढेरों, अत्यंत, अति, कुछ, काफ़ी, केवल, है ना, इनको अच्छे से कर भी लेना और समझ भी लेना, है ना, कॉन्सेप्ट समझ के, तो जहाँ से जो मर्जी देगा मेरी गारंटी है कि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। पहचान कैसे बच्चों, पहचान है क्रिया से कितना क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्रिया से कितना क्वेश्चन करना है, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है। बोलता है राजू तुम दुकान से थोड़ा आटा लाना, तो कितना आटा लाना बच्चों, कितना आटा लाना, तो थोड़ा, है ना, कितना आटा लाना, थोड़ा, है ना, तो किस में चला जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में चला जाएगा। मोहित अधिक खाना खाता है, तो मोहित अधिक खाना खाता, कितना खाना खाता है, तो अधिक खाता है ना। फिर बोलता है आज हमें बहुत चलना है, तो कितना चलना है, कितना चलना है, बहुत चलना है। तो ये जितने भी आपके शब्द हैं ना, कि थोड़ा हो गया, है ना, थोड़ा हो गया, अधिक हो गया,
थोड़ा, अधिक और बहुत, ये क्या है? ये आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनको अच्छे से कर लेना। आप नेक्स्ट करते हैं बच्चों, बोलता है संबंध बोधक अव्यय। देखो संबंध बोधक अव्यय क्या है बच्चों? ये आपके वाक्य में बोलता है कि ये अव्यय वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं ना, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इनकी सिंपल सी बात है कि इनके साथ काके की रा रे री वो चीज़ें लगी होंगी, है ना, कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ते नहीं है ना, दो चीज़ों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं, ना कि दो चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं ना। जब जोड़ने का काम आएगा बच्चों, है ना, कि दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम आएगा तो फिर वो समुच्चय बोधक हो जाएगा। पर यहाँ क्या है? यहाँ से संबंध, दो शब्दों के बीच में संबंध को दिखाने का काम है ना कि दो शब्दों को जोड़ने का काम। यहाँ सिर्फ संबंध बताने का काम है। ठीक है, जैसे बोलता है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, है ना। तो यहाँ धन और काम, है ना, धन और काम के बीच में संबंध बताने का काम कौन से अव्यय कर रहे हैं? के बिना, है ना, के बिना। ये क्या है? आपका संबंध बोधक है, कि संबंध को दिखाने का काम कर रहा है। फिर बोलता है नौकर बाजार तक गया है ना, नौकर बाजार तक गया है। यहाँ ये निपात में भी आ सकता है आपका, है ना, पर निपात वहाँ अगर देखो संबंध के बारे में पूछेगा तो निपात नहीं दिया गया होगा ना, क्योंकि दोनों में आएगा ये निपात, है ना, किसी बात पर बल देने के लिए ही निपात का प्रयोग होता है। तो ये क्या है? नौकर बाजार तक गया है। कहाँ तक गया है? बाजार तक। तो यहाँ बाजार और गया के बीच में संबंध कौन सा शब्द दिखा रहा है? संबंध कौन सा शब्द दिखा रहा है बच्चों? तो तक शब्द दिखा रहा है। समझ गए? इन्हीं को ऐसे ही करना है, समझ गए? बोलते हैं रात भर जागना, क्योंकि देखो तक है शब्द, है ना, बाकियों में तो किसी में नहीं आएगा नहीं, है ना, आएगा तो या तो संबंध में आएगा या फिर आपका निपात में आएगा। पर यहाँ निपात के बारे में तो बात हो नहीं रही है, निपात के बारे में देगा तो देखो आपको क्वेश्चन फिर उस हिसाब से देगा, समझ गए? और दोनों फिर नहीं आएंगे उसमें। जब भी क्लैश कोई चीज़ होगी तो वो दोनों ऑप्शन कभी नहीं डालेगा, समझ गए? बस इनको करने की कोशिश करनी है। बोलता है रात भर जागना ठीक नहीं है। रात और जागना के बीच में संबंध बता रहा है बच्चों, कौन सा शब्द? भर, है ना। यहाँ ये ध्यान से समझ लेना है ना कि दोनों शब्दों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में क्या कर रहे हैं? वे शब्द संबंध को बताने का काम कर रहे हैं। वही क्या है? आपके संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे बिना हो गया, तक हो गया, भर हो गया, है ना। ऐसे ही करना है ना कि दो शब्दों के बीच में संबंध बताने का काम करेंगे। ठीक है, अब बोलता है संबंध बोधक के भेद, है ना। यदि इनके भेदों के बारे में बात करें, है ना, तो कौन कौन से भेद हैं इनके? देखो ज़्यादा ये इनसे पूछेगा नहीं, है ना, ये डीपली इतना मैं चलो अगर गलती से पूछ भी लिया, है ना, इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, पर फिर भी आप इनको वन लाइनर की तरह याद कर लेना ना। बोलता है कि प्रयोग के आधार पर प्रकार, है ना, तो ये दो प्रकार हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। समझ के? प्रयोग के आधार पर इसके दो प्रकार हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। और व्युत्पत्ति के आधार पर इसके प्रकारों की बात करें तो भी दो प्रकार के हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। समझ के? फिर बोलता है अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के प्रकार। तो अर्थ के अनुसार पूछे बच्चों संबंध बोधक के प्रकार तो कितने हैं? 13 हैं ना। और ये कौन कौन से हैं? देखो एक बात याद रखना है ना, इनके साथ विभक्ति लगी होगी, है ना। विभक्ति समझते हैं ना, विभक्ति समझते हैं, काके की रा रे री, है ना, कारक पढ़े होंगे तो विभक्ति वो, है ना, ये कालवाचक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने उधर पढ़ लिया, है ना, वहाँ क्रिया में पढ़ लिया तो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ क्या होगा? के आगे, के पीछे, के बदले, के पूर्व, के अनंत, है ना, के पश्चात, के उपरांत, के लगभग, है ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दी गई होंगी। ठीक है, तो आप इजीली वहाँ आप बच्चों प्रश्न आप इजीली कर लेंगे, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पहला क्या है? देखो इनका याद रखना कि जो आपके अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो 13 प्रकार के हैं ना। फर्स्ट है आपका कालवाचक, है ना। तो कालवाचक क्या है? आगे, है ना, ये आगे होगा, है ना, आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात, उपरांत, लगभग, है ना, कि मैं उसके बाद आया, है ना, उसके बाद आया। ठीक है, तो क्या है? वो काल को दिखा रहा है ना, काल को दिखा रहा है कि वो उसके पीछे आया, उसके बाद आया, उसके पूर्व आया, है ना, कि ये आपकी विभक्तियां लगी होंगी, उसमें कोई शब्द होगा, संज्ञा शब्द होगा, संज्ञा शब्द के साथ कोई विभक्ति होगी, उसके पीछे ये शब्द आते हैं। समझ गए? बस इतना याद रखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ विभक्ति लगी होगी, के साथ, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, है ना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें लगी होंगी। ठीक है, तो कालवाचक है आगे, है ना, के आगे, के पीछे, बाद, पहले, पूर्व, उपरांत, लगभग, जो भी है ना। तो बोलता है स्थानवाचक, है ना, स्थानवाचक यहाँ स्थानों को जोड़ने का काम कर रहा होगा। समझ गए? यहाँ संबंध को बताने का काम कर रहा होगा। आप चिंता मत करना, यहाँ आपको प्रश्न ऐसे बहुत डीपली नहीं आएंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण पूछेगा तो बेटा क्रिया विशेषण के वहाँ शब्द दिए गए होंगे। समझ गए? ये देखो सारी चीज़ें दूसरे के अंतर्गत भी आएंगी, पर उनको प्रश्न
किस हिसाब से पूछ रहा है वो वहाँ समझना है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि भाई आगे पीछे शब्द दिया गया होगा, वहाँ ये वाक्य के अंदर दिए गए होंगे बच्चों, है ना, कि वहाँ आपको पहचानना है कि ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है या फिर शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। आप इजीली कर लेंगे, अपने ज़्यादा चिंता मत करना, समझ गए, ठीक है। स्थानवाचक क्या होगा, के आगे, के पीछे, के नीचे, के तले, के सामने, के निकट, जो भी है आपके, ना विभक्तियाँ वहाँ लगी होंगी, आपको अंडरलाइन करके देगा के पीछे कौन सी विभक्ति है। के पीछे आप तो यार इतना तो समझ ही लेंगे ना कि के पीछे, के आगे, के दाएं, के बाएं, है ना। दिशावाचक ये और ये नहीं है बच्चों, एक ही मात्रा लगेगी, है ना। ये और तो ये थोड़ा विभाजक वाला हो गया ना, ये आपका सिर्फ एक ही मात्रा होगी, और ये होता है दिशावाचक, है ना। ये और तो दोनों को समानता दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका और एक ही मात्रा होगी, समझ गए। तो बोलता है साधनवाचक, है ना। साधनवाचक क्या है, साधन होता है कोई माध्यम, है ना, के द्वारा, के जरिए, के हाथ, के मार्फत, है ना, के बल पर, कि मैं वीडियो के बल पर एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, है ना, ठीक है। के जवानी, के सहारे, है ना, कुछ होता है कि मैं माता पिता के सहारे, है ना, माता पिता के सहारे, है ना, दिख रहा है ना। यहाँ यहाँ विभक्तियाँ आपको दी गई होंगी बच्चों उधर, है ना। ये आपको आप करेंगे तब ये जब आपको वाक्य दिया गया होगा ना, ये वाक्य के अनुसार ही आप इनको वहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। ये से अकेले नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों, अकेले कभी भी नहीं आएंगे ये। फिर बोलता है हेतुवाचक, हेतु होता है बच्चों उद्देश्य, है ना, के लिए, के लिए, के निमित्त, के आप यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, किसके लिए आए हैं आप, तो आप आंसर क्या होगा, वर्दी के लिए, है ना, के लिए। तो ये के लिए शब्द होगा, है ना, के निमित्त, वर्दी के निमित्त, के वास्ते, वर्दी के वास्ते, के हेतु, है ना, हेतु मतलब उद्देश्य, के खातिर, के कारण, के मारे, के चलते, है ना, के हम बेरोजगारी के चलते यहाँ वीडियो देखने आए हैं, ठीक है। अब बोलता है विषयवाचक, है ना। विषयवाचक क्या होगा, विषय, नाम, लेखे, जान, ये ज़्यादा इस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसको छोड़ ही दो, बस इतना वन लाइनर याद रखना कि इसके 13 भेद हैं ना, 13 प्रकार हैं इसके, नहीं क्रिया विशेषण के, माफ़ करना, संबंध बोधक के, है ना, ठीक है, 13। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो उसमें था तो मैंने दे दिया, ठीक है। बाकी व्यतिरेक, है ना, व्यतिरेक सिवा, है ना, कि व्यतिरेक होता है कि किसी सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहना, है ना, कि उसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, है ना, कि मेरे सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, उसके अलावा, वर्दी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वर्दी के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, है ना, वर्दी के बिना, है ना, कि उसके बगैर, उसके अतिरिक्त, वर्दी से रहित तो मैं हो ही नहीं सकता, है ना, तो वर्दी से रहित, है ना, के रहित मतलब वर्दी के बिना, ठीक है। फिर बोलता है विनिमय वाचक, है ना, पलटे, बदले, जगह, एकवच, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, इनको भी ऐसे ही एक टक देख लेना बस, ठीक है। तो बोलता है सादृश्यवाचक, सा मतलब समान, दृश्य, है ना, मतलब जहाँ समानता की बात हो, है ना, कि समान, वो जैसे बोलते हैं ना कि वो अपनी माँ के समान दिखती है ना, तो सादृश्य मतलब समान, है ना, समान दृश्य, समान दिखने वाली चीज़ें, ठीक है। की तरह, के समान, की तरह, की भांति, की नाई, के बराबर, है ना, के तुल्य, के योग्य, है ना, के लायक, सदृश्यानुसार, अनुरूप, के अनुकूल, है ना, के जैसे जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, है ना, तो लड़कों जब आपका रिश्ता जाएगा, है ना, तो क्या बोलेंगे फिर, जो रिश्ता करवाते हैं तो बोलेंगे कि वो हमारी बेटी के अनुकूल है ना, वो वर हमारी बेटी के अनुकूल है ना। तो यहाँ देखो आप ऐसे ही मत स्ट्रेस्ड हो जाना कि सर ये तो याद नहीं होगा, क्या करेंगे बेटा, इतना इजी है। जब भी आपको वाक्य आएंगे, है ना, जब भी आपको वाक्य आएंगे तो क्रिया विशेषण वाले मैंने आपको बता दिया कैसे करने हैं, और संबंध बोधक में सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे होंगे। यहाँ तो देखो विभक्तियाँ दी गई होंगी, आपको वाक्य में ही विभक्तियाँ दी गई होंगी, आपको लग जाएगा पता कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है या दो वाक्यों या दो शब्दों को, माफ़ करना, दो शब्दों को, शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है ना। अगर दो शब्दों के बीच में संबंध को बता रहा है तो वो संबंधवाचक है। दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है तो फिर वो समुच्चय बोधक, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस्ड मत होना, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना, बस एक बार ध्यान से देखते जाओ। फिर बोलता है विरोधवाचक, है ना, के विरुद्ध, मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊँगा, है ना, मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊँगा, मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसके उल्टे, है ना, मैंने जो भी किया उसने उसका उल्टे ही या उसका उल्टा ही या उसके उल्टे ही कार्य किए, है ना, उसके विपरीत, है ना, के विपरीत। तो यहाँ विभक्तियाँ आपको दी गई होंगी, ठीक है। सहचरवाद, सह मतलब
साथ में, है ना, साथ में चर मतलब चलने वाले का भाव है ना, ठीक है। यहाँ आपके साथी के संबंध में बताएगा, ठीक है, कि संग, है ना, साथ के, संग के, साथ के, समेत, के सहित, के पूर्वक, के अधीन, के स्वाधीन, के वश, है ना, ठीक है, के वश। फिर बोलता है संग्रहवाचक, है ना, कि जितना भी ये शब्द है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तुलनावाचक, है ना, तुलनावाचक कि मैं उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हूँ, है ना। बोलते हैं ना बच्चे कि मैं उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हूँ। तो क्या है ये अपेक्षा के साथ भी क्या, ये जितने भी हैं देखो विभक्तियाँ सबके साथ लगी होंगी, की अपेक्षा, का, की, रा, रे, री, कोई भी विभक्ति लग सकती है, वहाँ आप वाक्य में देख लेना, है ना, ठीक है। अब बोलता है व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के भेद, जो आपको ऊपर करवाया था व्युत्पत्ति के अनुसार, है ना, नॉर्मल ही है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है कि बिना, है ना, बिना, पर्यतनाई, पूर्वक, ये ज़्यादा डीपली है, इसको पढ़ के ज़्यादा स्ट्रेस्ड मत हो जाना, है ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, तीसरा है बच्चों समुच्चय बोधक। देखो समुच्चय होता है समूचा, है ना, बोलता है कि जो, है ना, आपको समुच्चय से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो जो संबंध था वो दो शब्दों के बीच में, है ना, दो शब्दों के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा था, पर समुच्चय में क्या होगा बच्चों, दो शब्दों को ये संबंध नहीं बताएगा, दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा, दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, और हो सकता है कि दो शब्दों को भी, है ना, समानता दिखाने का काम, समानता, यहाँ जोड़ने का काम नहीं होगा, दो शब्दों को समान दिखाने का काम कर रहा होगा। समझ गए। अब यहाँ पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बोलते हैं ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया, है ना, जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का दूसरे वाक्य या पद के साथ दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है ना। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है, बोलता है आंधी आई और पानी बरसा। देखो यहाँ ये संबंध बता रहा है या फिर वाक्यों को जोड़ा गया है, आपको ये दिखाना है ना। देखो सिंपल सी बात है कि आंधी आई एक वाक्य है ना, आंधी आई पानी बरसा और आंधी आई पानी बरसा ये अलग अलग हैं, इनको जोड़ने का जो काम किया है वो किसने किया है, और ने। तो और क्या है, दोनों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो समुच्चय बोधक में आ जाएगा ना। ये संबंध नहीं दिखाएगा, दो वाक्यों या वाक्यांशों को या दो पदों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। समझ के, आपस में जोड़ने का जो भी काम करता है वो आपके समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। और जैसे यहाँ है ना, क्या बोलता है, यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई पानी बरसा को जोड़ रहा है ना। जैसे एक दूसरा कर लेते हैं, मॉल बंद था इसलिए मोहित वापस आ गया। देखो मॉल बंद था एक वाक्य है, मोहित वापस आ गया दूसरा वाक्य है, और इसलिए इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वाक्यों को इसलिए क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है ना, इसलिए ये इन वाक्यों को, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये समुच्चय बोधक है ना। फिर बोलता है इस तरह समुच्चय बोधक अब दो प्रकार दो पदों को भी जोड़ता है ना। और यहाँ देखो इसी तरह है ना, जैसे ऊपर हमने देखा कि दो वाक्यांशों या दो वाक्यों की बात की हमने ना, तो उनको जोड़ रहा था। अब बोलता है कि दो पदों को, माने दो शब्दों को भी ये आपस में जोड़ने का काम करता है, दो पदों को भी आपस में जोड़ने का काम करता है। कि दो और दो चार होते हैं ना, दो है ना, एक ये है ना, दो और दो चार होते हैं, तो इन दोनों को है ना, दो पदों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये और शब्द कर रहा है। समझ गए, ये वाक्यांशों को भी जोड़ेगा और दो वाक्यों को भी जोड़ेगा और दो आपके पदों को भी जोड़ेगा। समझ रहे हैं ना। देखो दो और दो क्या है, ये दो पद हैं, ठीक है, दो पदों को जोड़ने का काम भी क्या कर रहा है, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय कर रहा है। समझ के, संबंध में कंफ्यूज मत होना, संबंध में संबंध को दिखाने का काम कर रहा होगा, है ना, वहाँ विभक्तियाँ लगी होंगी, है ना। पर यहाँ क्या है, ऐसे शब्द होंगे जो दो वाक्यों, वाक्यांशों या दो पदों के बीच में उनको दोनों को जोड़ने का काम कर रहा होगा। समझ के, ठीक है। फर्स्ट है आपका, बोलता है समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, है ना। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार हैं, कौन सा, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है बच्चों, है ना। बोलता है समानाधिकरण, जिस पद या अव्यय द्वारा मुख्य वाक्य जोड़ा जाता है, जिस पद या अव्यय के द्वारा मुख्य पद जोड़ा जाता है उसे समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। देखो समान मतलब, समानादि मतलब समान, है ना, समानता को दिखा रहा है, तो समानता दिखाने वाले ही अव्यय इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। और इसके भी आगे कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं,
4 उपभेद हैं ना, 4 उपभेद हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, नीचे वाले का याद रखना या ना रखना, पर समानाधिकरण में याद रखना। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक, चौथा है परिमाण दर्शक, है ना। देखो ये चीज़ें अच्छे से करना है ना। और यहाँ से मोस्ट HPPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। बोलता है संयोजक, संयोजक होता है सम प्लस योजक। सम मतलब समानता को दिखाने के लिए ना, समानता को दिखाने के लिए जिनका उपयोग हो, जैसे और, है ना, राम और श्याम, है ना। जैसे एक मैंने प्रश्न भी डाला था कि आप श व, एक सेकेंड, श व क का उच्चारण स्थान बताइए ना। श वो ये बेटा कोई शब्द नहीं, वो वाला वो वर्ण नहीं है, ये हमने यहाँ संयोजक के रूप में इसका उपयोग किया है कि श व क के बीच में क के उच्चारण स्थान को बताइए, ठीक है। तो ये इसके रूप में है ना, इस प्रश्न के रूप में हमने इसको किया है, ठीक है। ये ठीक है कि संयोजक क्या होगा, संयोजक दो समान चीज़ों के बीच में आएगा, समझ गए, दो समान चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा, उसी को ही संयोजक, सम प्लस योजक, है ना। सम क्या होता है, समान, है ना, समान। तो और, व, एवं, तथा, ये इनको अच्छे से याद करना, स्पेशली ये है ना, ये पहला वाला, ठीक है। इनके शब्द को ही याद कर लेना कि और, व, एवं, तथा जहाँ भी शब्द होंगे बच्चों वो समानाधिकरण के कौन से प्रकार में आएंगे। हो सकता है कि समानाधिकरण के आगे 4 प्रकारों के बीच में आपको दिया गया हो, और ये मुझे लगता है कि ऐसे ही आएगा, है ना। तो देखो विभाजक होगा, समान चीज़ें तो होंगी, है ना, समानाधिकरण के अंतर्गत है, पर विभाजन का काम कर रहा होगा। विभाजन मतलब पहले यहाँ क्या था, समानता, है ना, समान के एक से ही दिखा रहा था। अब यहाँ क्या है, विभाजन कर रहा है, यहाँ जोड़ने का काम कर रहा था, यहाँ विभाजक, विभाजक मतलब तोड़ने का काम कर रहा है ना। जैसे या है, या तो मैं चला जाऊंगा या आप चले जाए, है ना, या तो मैं जाऊंगा या फिर आप चले। तो यहाँ क्या है, अलग होने का, विभाजक का काम कर रहा है ना, अलग करने का काम कर रहा है ना। अथवा, है ना, जैसे आपके प्रश्न आते हैं, है ना, प्रश्न आते हैं तो वहाँ क्या 2 प्रश्न दिए हैं, तो उनको क्या किया है, उनको विभाजन किया है, उनका विभाजन या तो ये वाला कर लो अथवा ये वाला कर लो, है ना। तो क्या है तो दोनों समान, है ना, है दोनों समान, पर क्या है, यहाँ क्या है, समानता, है ना, यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है, यहाँ तोड़ने का काम हो रहा है, विभाजक तोड़ने का, है ना। कि वहाँ की चाहे, न की, नहीं तो, है ना, कि तुम चले जाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ जोड़ने का और यहाँ तोड़ने का, इन शब्दों को ध्यान से देखना, है ना, वहाँ अच्छे से करना, ठीक है। अगर पूछेगा तो समानाधिकरण में ही आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बोलता है विरोध दर्शक, है ना, विरोध दर्शक, यहाँ क्या होगा, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। यहाँ क्या है, विरोध, कि मैं वहाँ चला तो जाऊँ, किंतु, या मैं तुम्हें पैसे दे तो दूँ, पर जहाँ भी ये पर, किंतु, परंतु, लेकिन, वर्ण, बल्कि आएगा, वहाँ क्या होगा, विरोध, माने संशय, है ना, संशय उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, समानाधिकरण का विरोध दर्शक होगा, समझ के बच्चों। अब होता है परिणाम दर्शक, परिणाम मतलब रिजल्ट, है ना, रिजल्ट, कि तुमने उसे क्यों मारा, मैंने इसलिए मारा कि भाई वो पढ़ नहीं रहा था या कुछ भी ऐसा, तो क्या है, वो परिणाम है, परिणाम, है ना, कि मारने का परिणाम, ठीक है। क्या परिणाम था जी, है ना। सो अतः एतेव, ये किस में आएगा, ये आपका समानाधिकरण में आएगा बच्चों, समझ के इन चारों को ऊपर कर लेना, है ना। फिर बोलता है व्याधिकरण। देखो व्याधिकरण क्या है, एक मुख्य वाक्य, या अब यहाँ ध्यान देना, एक मुख्य वाक्य होगा, है ना, और वाक्यांश को आश्रित वाक्य या वाक्यांश के साथ जोड़ेंगे। जैसे एक मुख्य वाक्य होगा और उस मुख्य वाक्य के साथ एक आश्रित वाक्य होगा, है ना, या तो वाक्य होगा या एक वाक्यांश होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों समान नहीं होंगे, है ना, दोनों समान नहीं होंगे। पहले ऊपर क्या था, दोनों समान ही थे, है ना, पर उनको भेदों में बांटा है आगे, ठीक है। पर यहाँ क्या था, एक, यहाँ सिर्फ एक ही मुख्य वाक्य होगा, 2 वाक्य तो यहाँ भी होंगे ना, पर एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों, पहले के ऊपर आश्रित वाक्य होगा या अपूर्ण वाक्य होगा, समझ के। जैसे इनमें शब्द आएंगे क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि, जो, ताकि, तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, की आदि, है ना, समझ गए। यहाँ डिपेंडेंसी को दिखाएगा, समझ गए ना। हाँ, डिपेंडेंसी जहाँ भी आपकी आएगी बच्चों, वो आपका व्याधिकरण में आ जाएगा, समझ के, व्याधिकरण में आ जाएगा, है ना, कि बाजार बंद था इसलिए मैं वापस आ गया, ठीक है, समझ गए, ठीक है। मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। और ये आपका विस्मयादिबोधक काव्य है ना,
विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं है ना, मुझे जितना भी हो सका है कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है ना इसके बारे में, ठीक है। अब बोलता है विस्मयादि बोधक अव्यय है ना, तो वे अव्यय शब्द जो मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने का कार्य करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव है ना। जैसे ये है, अरे आज तुम पेपर देने नहीं गए, तो ये अरे क्या है, किसको शो कर रहा है, ये विस्मय को शो कर रहा है ना। यहाँ इनके साथ देखो ये चिन्ह लगे होंगे ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे होंगे, ठीक है, कि अरे तुम पेपर देने नहीं गए, हाय अब मैं क्या करूँ है ना, हाय अब मैं क्या करूँ। ये हाय क्या है, ये आपका क्या है, ये शोक को प्रकट कर रहा है ना, शोक दुख को प्रकट कर रहा है। हैं पड़ोसी का बेटा आरक्षक बन गया, कि आप जब पास हो जाएंगे, देखो सबसे ज़्यादा नज़र हमारे पड़ोसियों की ही होती है हम पे, है ना। तो जब आप अधीक्षक समझते हैं ना, ये क्या हो, ये माफ़ करना, आरक्षक। आरक्षक पता है क्या होता है, आरक्षक कांस्टेबल, जिसकी आप तैयारियां कर रहे हैं ना, हिंदी में इसको आरक्षक कहते हैं, ठीक है, या सिपाही बोलते हैं। वह हैं है ना, जो हैं है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बच्चों किसको, विस्मय को, है ना, कि आश्चर्य को दिखा रहा है कि हैं वो पड़ोसी का बच्चा आरक्षक बन गया है ना, हमें तो भाई विश्वास ही नहीं है ना, विश्वास ही नहीं था कि भाई वो बन सकता है, ठीक है, तो आप बन जाएंगे, ठीक है। अब बोलता है विस्मय बोधक के भेद है ना, तो विस्मय बोधक के भेद कौन कौन से बच्चों, हर्ष बोधक है ना, हर्ष में आहा है ना, वाह, शाबाश है ना, ये शब्द आएंगे और ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे, समझ गए, यहाँ डायरेक्ट ही पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो बोलते हैं शोक बोधक, कि बोलते हैं ना आह निकल गई है ना, आह कितना बुरा दृश्य है ना, कि हाय ये क्या हो गया है ना, त्राही जैसे, ठीक है। फिर बोलता है आश्चर्य बोधक, कि क्या वो आरक्षक बन गया है ना, वाह उसने ये काम कर लिया, ये क्या है, ये आश्चर्य को दिखा रहा है ना। ये जब ऐसा नहीं करना कि भाई यहाँ अकेले आए हैं, तो ये बेटा आपके किस में आएंगे, आपके ये वाक्य में आएंगे, जब पूरे संपूर्ण वाक्य में ये दिए गए होंगे तभी आपको इनका मीनिंग समझ आएगा, है ना। ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए ही है, ठीक है, कि आश्चर्य बोधक, जैसे कि क्या वो हो गया, देखो ये क्या तो किसको है, प्रश्नवाचक है ना, पर ये आश्चर्य को दिखा रहा है, क्या पड़ोसी का बेटा आरक्षक बन गया है, आरसीबी जीत गई, तो वो क्या है, वो आपके आश्चर्य को दिखा रहा है ना, वो आपके आश्चर्य को। फिर बोलता है अनुमोदन। अनुमोदन क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा अनुमोदन कर रहे हैं ना, मेरे पीछे पीछे वही चीज़ें हैं कि आप भी जो मैं बोल रहा हूँ वो आप उसको मान रहे हैं, कि बच्चों आप मोक लगाएंगे, मैं आपको मोक बना के दूंगा, आप लगाएंगे ना, ठीक है सर, बच्चों मैं आपके लिए मोक लेकर, वाह सर क्या बात है ना, शाबाश सर, हाँ हाँ सर बिल्कुल, अच्छा सर, जरूर सर, हम जरूर लगाएंगे। वो क्या है, अनुमोदन है, किसी की हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, वो क्या होता है बच्चे, वही आपका अनुमोदन कहलाता है, ठीक है। बेशक बच्चे हाँ हाँ कर रहे हैं और पता चले कि मोक लगाया ही नहीं है ना, ठीक है। फिर बोलता है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार देखो यहाँ से ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे गए हैं ना, ये ये आपके हम शिमला चयन बोर्ड ने ही पूछे हैं ना, ये डायरेक्ट ही पूछे गए हैं, क्योंकि इनमें वाक्य दिया हो ना दिया हो, ये आप ऐसे ही, छी है ना, छी, हट, अरे, दुर, धिक, चुप है ना, ये धिक चुप कौन से अव्यय के अंतर्गत आता है ना, उन्होंने पूछा गया था, ठीक है। तो ये तिरस्कार बोधक है ना, क्या है, तिरस्कार बोधक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना। फिर बोलता है स्वीकृति बोधक है ना, कि बच्चों आप कल मोक लगाएंगे, हाँ सर, जी हाँ सर, क्या स्वीकृति ही दे रहे हैं, वो दोनों लगभग सेम ही है ना, कि यहाँ आज्ञा ले रहे हैं आप, है ना, कि आज्ञा मिल रही है कि बच्चों आपको ये काम करना है, हाँ जी सर, है ना, कि अच्छा सर, जी सर, ठीक सर, बहुत अच्छा सर, ठीक है। अब बोलता है संबोधन है ना, संबोधन तो देखो आप इसको तो अच्छे से जानते ही होंगे, है ना, जैसे अरे, रे, अजी, लो, जी, हे, अहो आदि चीज़ें आपकी इसी में आएंगी, ठीक है। फिर लास्ट है बच्चों आपका निपात है ना। निपात क्या होता है, देखो निपात का प्रयोग किसी वस्तु, बात या व्यक्ति पर बल देने के लिए ही निपात का प्रयोग किया जाता है ना, कि कोई बात है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है ना, किसी बात पर प्रभाव डालने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। बोलता है कि निपात का प्रयोग किसी विशेष वस्तु, बात, व्यक्ति पर बल देने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग के बाद बात में बल पैदा होता है, इनको रहने ही दो यार, इसके प्रयोग से बात में बल पैदा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ है, उसने अब तक मोक नहीं लगाया है ना, उसने, देखो निपात अगर हटा भी देंगे बच्चों, है ना, निपात हटा भी देंगे, मैंने बोला था, तब भी वाक्य पूरा होता है, सामान्य वाक्य बन ही जाता है ना, कि उसने मोक नहीं लगाया, ये क्या है, सामान्य वाक्य है ना। तो अगर हमने निपात लगा दिया तो उसने अब तक मोक नहीं लगाया, तो क्या है, विशेष है ना, किसी बात पर विशेष बल देने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं ना। बोलता है मैं भी मेला देखने जाऊँगा, तो भी क्या है, कि यहाँ भी हटा दो, है ना, कि मैं मेला देखने जाऊँगा, बिल्कुल नॉर्मल है। तो बोलता है कि मैं भी जाऊँगा, तो मैं भी जाऊँगा क्या है,
ये आपका किसी बात पर बल देने के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है। तुम भी मेरे साथ चलो, कि तुम मेरे साथ काम करोगे ना, तुम मेरे साथ काम करोगे, क्या है, बिल्कुल नॉर्मल वाक्य है। पर जब भी लगा दिया आपने, है ना, भी लगा दिया, तो क्या है वो, ये आपका निपात आएगा कि किसी बात पर बल देने के लिए ना। बोलता है मेरे पास मात्र 70 रुपये हैं। आप नॉर्मल वाक्य बना सकते हैं ना, इसको हटा दो, है ना, कि मेरे पास 70 रुपये हैं। अपने जब भी आपने किसी बात पर बल देना है तो वो क्या है, फिर आपका निपात के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अब होता है कि निपात के कार्य क्या होंगे बच्चों, निपात के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं ना। पहला है प्रश्न बोधक, है ना, प्रश्न बोधक, ये प्रश्न करने के लिए भी निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या वह जा रहा है, तो यहाँ जो क्या है वो निपात में है ना, आपको प्रश्न उसी हिसाब से ही पूछेगा, है ना। निपात के बारे में पूछा होगा, ये वाक्य दिया होगा तो ये प्रश्न बोधक में कर देना कि क्या वह जा रहा है ना, तो क्या है, ये प्रश्न बोधक है, ठीक है। फिर बोलता है अस्वीकृति बोधक। अस्वीकृति में कंफ्यूज मत होना, है ना। अस्वीकृति में मतलब कि वहाँ किसी की स्वीकृति लेना अनिवार्य है कि मेरा दामाद आज वहाँ नहीं जाएगा, है ना। तो मेरा दामाद आज वहाँ नहीं जाएगा, तो दामाद के वहाँ जाने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता थी, जो नहीं मिली, तो क्या है वो अस्वीकृति बोधक है ना, कि स्वीकृति नहीं मिली। फिर बोलता है विस्मयादि बोधक, है ना। तो विस्मयादि बोधक जो आपके भावों को बताने का काम करता है ना, इसमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेंगे, है ना, कि क्या अच्छी पुस्तक है, तो क्या क्या है, आश्चर्य को दिखा रहा है कि किसी के पास कोई अच्छी पुस्तक होगी, किसी दूसरे के पास भी होगी, तो क्या है, जिसने पढ़ी है वो तो सिलेक्ट हो गया, पर जिसने नहीं पढ़ी थी तो अब वो सोच रहा है कि क्या ये अच्छी पुस्तक है ना, कि मैंने तो भाई पढ़ी ही नहीं, है ना। तो क्या है वो विस्मय को दिखा रहा है ना, आश्चर्य को दिखा रहा है। बोलता है वाक्य में किसी बात पर बल देने के लिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि निपात का काम ही क्या है, किसी बात पर बल देने के लिए, कि बच्चा भी जानता है। वाक्य में कौन सा निपात है, कौन सा शब्द है जो निपात है, वो भी है ना, कि बच्चा जानता है, नॉर्मल है, बच्चा जानता है, कि बच्चा भी जानता है, कि जो बच्चे को जानना नहीं चाहिए था वो भी जानता है ना। तो क्या है, तब ये बात पर विशेष बल देने के लिए किया जा रहा है इसका उपयोग, है ना। तो बोलता है कि निपात के प्रकार, है ना, निपात के देखो 9 प्रकार हैं या 9 वर्ग हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है निपात, ठीक है, कि स्वीकार्य निपात ये वाक्य में लगेंगे जहाँ वाक्य स्वीकार्य बोधक होगा, ठीक है। तो बोलते हैं हाँ, जी हाँ जैसे शब्द होंगे, है ना, कि नकारार्थक में नहीं, जी नहीं, क्या होगा इसमें नकारार्थक में क्या हो जाएगा बच्चों, जी नहीं जैसे शब्द। तो तीसरे में क्या है, बोलता है निषेधात्मक, है ना, निषेधात्मक, ये मन नहीं होगा बच्चों, यहाँ होगा मत, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, मत। यहाँ बच्चों एक बात याद रखनी है, देखो अगर नकारार्थक पूछे तो नहीं और जी नहीं जैसे शब्द आएंगे, और निषेध में मत जैसे शब्द आते हैं ना, निषेध में मत जैसे शब्द, और ये मत पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। फिर बोलता है प्रश्न बोधक, है ना, प्रश्न बोधक निपात, क्या और न, है ना, क्या और न। एक बार देखो PYQ डाला था, उसमें गलत दिया था, और शायद मैंने भी, मुझे लगता है कि कहीं ये गलत बताया है ना, ये मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बताई थी। देखो ये अब उसमें भी अब थोड़ा सा सुधार कर लेना, है ना। ये जो न है वो प्रश्न बोधक निपात के अंतर्गत ही आएगा। एक शायद शब्द था कि तुम वहाँ जाओगे ना, है ना, तुम वहाँ जाओगे ना, वाक्य में प्रश्न बोधक न कौन सा निपात है ना, तो वहाँ प्रश्न बोधक नहीं दिया था उन्होंने, कुछ और ही दिया था ना। तो अब ये इसको सुधार लेना कि क्या है, ये प्रश्न बोधक निपात ही है ना, ठीक है। ये वहाँ आंसर की पे गलत था, ठीक है। फिर बोलता है विस्मयादिबोधक निपात, है ना, विस्मयादिबोधक में काश की, है ना, क्या, ये इसके पीछे बच्चों ये आपके चिन्ह लगे होंगे, है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे होंगे, ठीक है। फिर बोलता है बलदायक या सीमा बोधक निपात, तो, है ना, तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, है ना, तो मतलब, है ना, ये बलदायक को ही सीमा बोधक बोलते हैं ना। इसको एक आपके उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है ना, आपका सखी मित्र दोस्त कोई भी है ना, कि वो सपोज करो वो दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में है बच्चों, तो आप उनसे मिलने जा रहे हैं दिल्ली में, है ना, तो आपने मैसेज किया, बड़े उत्साहित हैं उनसे मिलने के लिए, आपने मैसेज किया कि मैं भी कल दिल्ली आ रहा हूँ, तो वहाँ से सिर्फ एक ही मैसेज आया, है ना, वहाँ सिर्फ एक मैसेज आया कि तो, है ना, ये तो जो है उसने क्या कर दिया, सीमा निर्धारित कर दी, कि उसके बाद आप क्या बोलेंगे। समझने वाले आप समझ गए होंगे, जिसको बोला होगा, है ना, कि समझने वाले समझ गए कि उसने क्या कर दिया, सीमा निर्धारित कर दी, कि भाई तेरे आने या जाने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है वो बलदायक या सीमा बोधक, है ना, कि तो शब्द है वो बल देने के लिए है, ठीक है। बोलता है ही, तक, है ना, तुम ही तो वहाँ गए थे, है ना, तुम ही तो वहाँ गए थे,
क्या है यहाँ 2-3 आ रहे हैं ना, जैसे तुम ही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया वाक्य में, तो भी है ना, तक है ना, पर, सिर्फ, केवल, कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है ना, कि मेरे पास 5 मिनट है, पर बल देने के लिए कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है ना, मैं केवल चपाती खाऊंगा, चावल नहीं, है ना। तो क्या है, ये केवल भी उसी के ऊपर है ना, ठीक है, ये बल देने के लिए ही किया जा रहा है। फिर बोलते हैं तुलना बाधक, ये सा है ना, तुलना, जहाँ भी तुलना होती है ना, ठीक है। तो बोलता है अवधारणा बोधक, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, है ना। आदर बोधक तो जी, है ना, कि जैसे जहाँ भी आदर बोधक आएगा वहाँ जी जैसे शब्द होंगे ना। और बच्चों यहाँ देखो बाकी तो ठीक है, मुझे लगता है यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, है ना। ये आपके समुच्चय बोधक जो भी है ना, समुच्चय बोधक में कंफ्यूज मत होना बच्चों। अगर यहाँ गड़बड़ाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखो समानाधिकरण में क्या है, समान चीज़ें दी गई होंगी, है ना, समान चीज़ें दी गई होंगी तो क्या है, उनको थोड़ा सा यही करना है कि संयोजक होंगे तो देखो समानता को दिखा रहा है ना। और यहाँ भी समान ही होंगी चीज़ें, पर यहाँ क्या है, यहाँ तोड़ने का, यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ तोड़ने का काम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोध का काम हो रहा है ना, दोनों में विरोध को दिखा रहा है, और परिमाण में रिजल्ट को दिखा रहा है, दोनों की रिजल्ट को। यहाँ क्या होगी, दोनों समान ही होंगी, है ना, दोनों समान ही होंगे ये शब्द। तो बोलते हैं व्याधिकरण में क्या होगा बच्चों, देखो व्याधिकरण में यहाँ इसने पहले ही बोल दिया कि मुख्य वाक्य या वाक्यांश होगा, है ना, को आश्रित वाक्य या वाक्यांश के साथ जोड़ने का काम। देखो एक मुख्य वाक्य होगा, एक आश्रित वाक्य होगा, और इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने के काम करेंगे वो आपके ये नीचे आपके जो शब्द दिए गए हैं वही होंगे। क्योंकि, जो कि, इसलिए, इसलिए कि, है ना, इसलिए कि है ये, इसलिए नहीं है ना, इसलिए कि, जो, ताकि, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, किंतु, परंतु आदि, है ना। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। बाकी कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का संशय हो, देखो एक चीज़ तो है कि आप बिल्कुल पूछ लेते हैं, कोई भी दिक्कत होगी, और मैं सबके कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूँ, है ना। जब मुझे समय मिलता है तो मैं सबके संशय को दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। बाकी देखो इतना मैं विद्वान तो हूँ नहीं, है ना, पर जितना भी मेरी सामर्थ्य होगी मैं उसके हिसाब से आपके संशय को दूर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ध्यान रखिए। और ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा था, है ना, आप इजीली आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, सीताराम।